चैप्टर 2 क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद और साम्यवाद। वाद का मतलब होता है सोचना। वाद का मतलब क्या करना? कोई व्यक्ति जाति के बारे में विशेष करके सोच रहा है कि मेरा जाति ही सब कुछ, बाकी का जाति कुछ नहीं, तो जातिवादी है। कोई व्यक्ति धर्म के बारे में सोच रहा है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ और बाकी का धर्म सर्वश्रेष्ठ अगर जो नहीं है तो वो धर्मवादी है। और कोई समाज के बारे में अगर जो विशेष करके सोच रहा है तो व्यक्ति क्या है? समाजवादी। तो समाजवादी एक विचारधारा है, एक सोच है जिसमें पूरा समाज के हितों पर ध्यान दिया जाता है। समाज के मतलब सभी, इसमें समाज के हितों पर ध्यान दिया जाता है। सभी व्यक्ति को काम के बदले उचित फल मिलता है। मतलब जितना काम करेगा ना उसको उतना ही पैसा मिलता है। सामाजिक न्याय और समानता मिलता है, सभी लोग एक समान। पहले के जमाने में ऐसा नहीं थे। पहले के जमाने में एक ही व्यवस्था थे जिसको बोलते थे राजतंत्र। क्या बोलते थे? राजतंत्र का मतलब होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा और राजा जो है पूंजी वाला के बारे में, पैसा वाला के बारे में विशेष सोचता था, जिसको बोला गया पूंजीवाद। क्या बोला गया? पूंजीवाद। धीरे धीरे जैसे औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई, जब इंग्लैंड में उद्योग का स्थापना होने लगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनने लगा, तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनने के कारण से गांव का जो छोटा मोटा कुटीर उद्योग था वो सब खत्म हो गया। और गांव का छोटा मोटा कुटीर उद्योग खत्म हो जाने के कारण से सभी गांव के लोग जो है शहर की तरफ भागने लगे। अब गांव में जो लोग कुटीर उद्योग में अपने काम का मालिक थे उस शहर में आके वो मजदूर और लेबर होने लगे और किसी और के फैक्ट्री में काम करने लगे, जिसके कारण से मजदूरों को किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं थी, जबकि मिल का जो मालिक था उसको अलग अलग प्रकार का सुख सुविधा था। तो कुछ कुछ समाज में नया नया लोग जो पढ़ लिख लिया, उस समाज में नया नया विचारधारा लाया, जिसको चिंतक कहा गया। क्या कहा गया? चिंतक कहा गया। और ये चिंतक जब देखा कि औद्योगिक क्रांति के बाद, इंग्लैंड का मजदूर का हालत खराब है, तो इन्होंने क्या किया? मजदूर का हालत खराब ना हो, मजदूर का स्थिति ठीक हो, इसके लिए जो है नया विचारधारा लाया और इन्हीं सब चिंतक को समाजवादी कहा गया। तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज के हितों को प्राथमिकता देती है। किसके हितों को? मतलब समाज में सबका बराबर हित हो। अब ऐसा तो नहीं है समाज में तू लोग कम पैसा वाला है तो तुम्हारा कम वैल्यू है और जो ज्यादा पैसा वाला है उसका ज्यादा वैल्यू है। अगर जो ऐसा है तो ये व्यवस्था को पूंजीवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर समाज में सबका एक समान व्यवस्था है, सब एक समान रूप से रहता है, तो इसको समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। तो समाजवादी व्यवस्था में सामाजिक हितों में सामाजिक न्याय और समानता का समर्थन किया जाता है। सामाजिक न्याय, कोई अमीर क्राइम करे कि गरीब क्राइम करे, उसको दोनों को बराबर सजा मिलेगा कि अमीर है उसको कम सजा मिलेगा, गरीब को ज्यादा सजा मिलेगा, कि दोनों को बराबर सजा मिलना चाहिए? बराबर सजा मिलना चाहिए। तो हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। समाजवादी विचारधारा में संसाधन अगर जो होता है, जो देश में समान उमान होता है, देश में जो संसाधन होता है उस पर समाज का अधिकार होता है। तो सबसे पहले समाजवाद का उत्पत्ति क्यों हुआ? तो समाजवाद का उत्पत्ति जो है 18वीं शताब्दी में हुआ, जब अधिक मात्रा में उद्योग लगा। क्या लगा? जब उद्योग लगा तो उद्योग लगने से पहले गांव का लोग छोटा मोटा कुटीर उद्योग करता था अपने गांव में।
तो गांव में कुटीर उद्योग करता था, कपड़ा बनाता था मान लो हाथ से। लेकिन बड़ा बड़ा फैक्ट्री का जब विकास हुआ तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री के विकास होने के बाद गांव का जो छोटा मोटा उद्योग था वो सब नष्ट हो गया, क्योंकि मशीन के द्वारा कम समय में ज्यादा मात्रा में कपड़ा और अलग अलग प्रकार का सामान बन जाता था, जिसके कारण से गांव का कुटीर उद्योग चौपट हो गया और गांव का लोग शहर में आने लगा और शहर में आके दूसरा के फैक्ट्री में काम करने लगा, जिसमें मजदूरों को बहुत ज्यादा मात्रा में शोषण हुआ। मजदूरों को बहुत ज्यादा मात्रा में पूंजीपतियों के द्वारा शोषण हुआ। औद्योगिक क्रांति के समय छोटे छोटे उद्योग धंधे के स्थान पर विशाल पैमाने पे बड़े बड़े उद्योग का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के समय यूरोप में समाज दो भाग में बट गया। मतलब जब फैक्ट्री लगा तो फैक्ट्री लगने के बाद समाज यूरोप का दो भाग में बट गया। एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा था पूंजीपति वर्ग अलग अलग फैक्ट्री में अपना पूंजी लगाता था, पैसा लगाता था, और श्रमिक वर्ग जो है उसमें काम करता था और ज्यादा मुनाफा पूंजीपति वर्ग को होता था। श्रमिक वर्ग जो है बहुत ज्यादा काम करता था, फिर भी उसको जो है खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था, जिसके कारण से मजदूर सब नाराज था अपने मालिकों से। दूसरा, पूंजीपति वर्ग अधिक से अधिक मुनाफा रखते थे, जबकि श्रमिक वर्ग का स्थिति बहुत खराब था। बताए ना, रहने के लिए उसको जो है जहां रहता था बड़ा बड़ा शहर में, उसको रहने के लिए अच्छा मकान नहीं, अच्छा घर नहीं, एक गो बाथरूम है, उस बाथरूम में 100 आदमी को जाना है। एक रूम है, उस रूम में 15 आदमी रहेगा, खाना उसी रूम में बनाएगा, सोएगा उसी रूम में। बताओ एक के रूम में 15 आदमी कैसे रहेगा। धरती पे सोने का व्यवस्था है, चटाई बिछा दिया, आएगो जाजी उमर लिया, सो गया। तो बताओ मजदूर का स्थिति खराब है कि नहीं है, जबकि फैक्ट्री का जो मालिक रहेगा वो बड़ा बड़ा हवेली में रहेगा। तो जिसके कारण अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई उत्पन्न हुई और समाज में दो वर्ग का उदय हुआ। एक था पूंजीपति वर्ग और एक था श्रमिक वर्ग। और पूंजीपतियों ने श्रमिक वर्ग का बहुत ज्यादा मात्रा में शोषण किया, और जब शोषण किया तो उस समय जब कुछ विचारक समाज के बारे में सोचने वाला चिंतक जो समाज में नया नया विचारधारा लाया, पढ़ लिख लिया, वो समाज के बारे में बताया कि समाज को कैसे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। उसी चिंतक में सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई वाला, रॉबर्ट ओवन और कार्ल मार्क्स प्रमुख थे। और अब औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूर को जो है, मजदूर की स्थिति बहुत खराब था। कारखानों का उदय में उसको, कारखाना के उदय के बाद उसको जो है ज्यादा मात्रा में काम लिया जाता था, कम वेतन दिया जाता था। अब वातावरण भी सुरक्षित नहीं था रहने के लिए। अमीर और गरीब के बीच खाई एक बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण से अमीर और गरीब जो है दिन प्रतिदिन होता गया। उन्हीं में कुछ विचारक, कुछ चिंतक समाज में नया नया विचारधारा लाया, समाज के बारे में सोचा, जिसको चिंतक कहा गया। उसी में सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई वाला और रॉबर्ट ओवन प्रमुख थे। इन धीरे धीरे अपना मजदूरों का संगठन बनाने लगा और अपने मांगों के लिए आंदोलन करने लगा। मजबूरी में 1819 में सरकार को फैक्ट्री एक्ट पारित करना पड़ा। उसी समय इंग्लैंड में मजदूर अपनी मांगों का एक चार्ट तैयार किया कि हमको सरकार के द्वारा क्या क्या मांग चाहिए, और उस चार्ट में बहुत ज्यादा बड़का मांग नहीं था। उसका कहना था कि हमको जो है शहर में आप रखते हैं, फैक्ट्री में काम कराते हैं, इतना दुर्दशा के साथ हम जीते हैं, हमको भोजन सही नहीं मिलता है, हमको रहने का फैसिलिटी सही नहीं मिलता है, एक रूम में आप 25 आदमी को घुसा दिए हैं, हमको सोने का जगह नहीं मिलता है, एक करवट मारते हैं तो दूसरा पलटने में भी नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप हम लोग के लिए काम का घंटा निर्धारित कीजिए, काम का घंटा, और हम लोग को जो है रहने का सुविधा दीजिए, तब ना हम बढ़िया से काम कर पाएंगे। जिसके कारण से मजदूर सब इंग्लैंड में एक अपना मांग का एक चार्ट बनाकर इंग्लैंड के सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, जिसको चार्टिस्ट आंदोलन कहा गया।
इसको क्या कहा गया? अब बताओ, मजदूर का स्थिति क्या था? तो मजदूर को बहुत कम मात्रा में वेतन मिलता था। मजदूर को वेतन उसको 19 से 20 घंटा का काम कराया जाता था। बताओ, 24 घंटा का दिन रात होता है, 20 घंटा बेचारा काम करता है, और 4 घंटा में उसको सुतना है, खाना बनाना है, बाकी सब काम जो होता है आदमी का वो सब करना है। कैसे करेगा बेचारा? सुबह 6 बजे उठता था, काम में लग जाता था, और जब तक रात में होता था तब तक काम करते रहता था। पैसा क्या देगा? तो मालिक पे डिपेंड था, जो दिया रख लो, नहीं रखा तो मालिक वो नहीं देगा। अब तुम जाएगा थाना शिकायत करने कि मालिक हमको जो है वेतन नहीं दे रहा है, तो थाना वाला सुनेगा कि मालिक का शिकायत कर रहा है, 4 लाठी पहले थाने में मारेगा। बोलेगा मालिक का शिकायत कर रहा है, मालिक अमीर आदमी है, अमीर आदमी पे केस होता है। तो मजदूर का स्थिति एक भेड़ बकरी के जैसा होने लगा। मजदूर का स्थिति कैसा होने लगा? अब बताओ, इसको सप्ताह में छुट्टी नहीं मिलता था, 7 दिन काम कराया जाता था, और घायल जो होता था श्रमिक, इसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। उसी में समाज में एक चिंतक हैं जो फ्रांस के रहने वाले हैं, उस समाज में नया नया विचारधारा लाया, और इस चिंतक का नाम है सेंट साइमन। फोटो देख रहा है, यह है सेंट साइमन। और इन चिंतकों का एक ही बात कहना है। अब तुमको क्वेश्चन आएगा, सेंट साइमन कहां के रहने वाले हैं? कहां के रहने वाले हैं? फ्रांस के। इन चिंतकों का एक ही बात कहना है कि समाज में 2 वर्ग है। समाज में कितना वर्ग है? कि सेंट साइमन बोल रहा है, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम एक माध्यम है तुमको बताने वाला। बात किसका है? हाँ, इन्हें बोलना कि सर अपने मन से कुछ बोल रहे हैं, हम अपना मन से कुछ नहीं बोले छिए। ई बोल है, ई बोला कि समाज में 2 गो वर्ग, एगो अमीर और एगो, आप बोला दोनों मिल जाइए, दोनों क्या होइए, और मिल के प्रकृति का दोहन कीजिए। भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, भगवान हमको, तो मिल जाइए, अमीर गरीब दोनों मिल जाइए, वर्ग समन्वय कीजिए, दोनों मिल जाइए, मिल के प्रकृति का पूरा दोहन कीजिए, क्योंकि प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है। क्या जरूरी है? एक ही तरह का जब ट्रेन चलता है तो उसमें 3 कलर का डब्बा लगाने का, इसमें एक में एसी, इसमें एक में स्लीपर, एक में जनरल। एसी में अत्ते मोटका गद्दा, और स्लीपर में इतना मोटका गद्दा, और जनरल में पटरा ठोक के छोड़ दिया, इसमें खाली गरीब जाएगा। अरे वही जो एसी में अत्ते मोटका गद्दा को रखे है, इसको कबाड़ के जनरल में लगा दो, क्या दिक्कत है? वो भी एसी में 72 आदमी, स्लीपर में भी गिन गुद के 72 आदमी, और जनरल में अगर जो 600 भी टिकट कटा लिया तो समझो तू लटक के कैसे जाओ। तुम लोग वीडियो देखती होगी, मजदूर सब बिहार का दूसरा स्टेट में काम करने जाता है तो किस स्थिति में जाता है काम करने ट्रेन में। तो दिन प्रतिदिन जो है मजदूर का स्थिति खराब होने के कारण से इन्होंने आवाज उठाया और कहा कि समाज में 2 वर्ग हैं, अमीर गरीब, और अमीर और गरीब मिल जाइए और मिल के प्रकृति का दोहन कीजिए, क्योंकि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है। मिलने का बात बोला तो अमीर और गरीब को मिलने की प्रक्रिया को वर्ग समन्वय कहा गया। क्या कहा गया? तो तुमको क्वेश्चन आएगा, वर्ग समन्वय का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया? अब इसके बाद आता है जिसका नाम है चार्ल्स फोरियर। क्या नाम है? ये भी फ्रांस के रहने वाले हैं। ये भी क्या रहने वाले हैं? इसका कहना है कि बड़ा शहर में जो है ना मजदूर का खूब शोषण होता है, इसीलिए मजदूर बड़ा शहर में ना रहे, मजदूर छोटा शहर में रहे। मजदूर कहाँ रहे? छोटा शहर में, क्योंकि बड़ा शहर में मजदूर को शोषण करने का जो है ना ज्यादा शोषण होता है, इसीलिए छोटा छोटा शहर में फैक्ट्री रहे और मजदूर वहीं पे काम करे। ऐसा कहना था चार्ल्स फोरियर का। और बोला मजदूर अगर जो काम करे ना तो उसको उचित वेतन मिले, मारपीट नहीं करे, उचित वेतन मिले। और इसके बाद एक और था लुई वाला, इसका तो साफे कहना था कि अगर जो मजदूर का स्थिति सुधारना है तो सबसे पहले राजा को सुधारो, जब तक राजा नहीं सुधरेगा तब तक मजदूर का स्थिति नहीं सुधरेगा।
तो राजा को हटाओ, राजा हट गया, राजा सुधर गया, तो मजदूर का स्थिति ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। ऐसा कहना किसका था? तो ये तीनों चिंतक सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और लुई बला, ये सब फ्रांस के रहने वाले थे। ये सब कहां के रहने वाले थे? ये सब कहां का चिंतक था? फ्रांस का। तो इससे भी आगे बढ़ गया एगो इंग्लैंड का चिंतक, इसका नाम क्या था? रॉबर्ट ओवन। नाम क्या था इसका? इन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक जगह पे एक फैक्ट्री लगाया। इसका जन्म हुआ 1771 ईस्वी में इंग्लैंड में। कहां पे जन्म हुआ था? इंग्लैंड में। तुमको क्वेश्चन आएगा कौन सा चिंतक फ्रांस का न है? सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन। कौन? रॉबर्ट ओवन कहां के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। इन्होंने 2 फैक्ट्री लगाया। एक फैक्ट्री लगाया यूरोप में और एक फैक्ट्री लगाया अमेरिका में। एगो फैक्ट्री में बोला कि अगर जो मजदूर पे खूब अत्याचार किया जाए, अत्याचार जैसे पुराना व्यवस्था है ना, उसी तरह का व्यवस्था रखा जाए। मजदूर पे खूब अत्याचार किया जाए, 18 से 20 घंटा काम कराया जाए, कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाए। और दूसरा फैक्ट्री में बोला कि मजदूर अगर जो बीमार हो तो उसको जूस पिलाया जाए। 1 दिन का छुट्टी ले तो उसको 2 दिन का छुट्टी दिया जाए कि 2 दिन और रेस्ट करो, तुम बीमार है। और 1 साल एक्सपेरिमेंट किया जाए कि कौन शहर में, कौन में ज्यादा प्रॉफिट होता है, मार वाला में कि दुलार वाला में। 1 साल दोनों में जो है काम करवाया और 1 साल बाद देखा किस फैक्ट्री में ज्यादा फायदा होता है। तो रिजल्ट आश्चर्यजनक आया। तुमको क्या लगता है, मार वाला फैक्ट्री में कि दुलार वाला फैक्ट्री में? मार वाला में। तो मार वाला में लाभ कम हुआ और दुलार वाला में लाभ ज्यादा हुआ। तो रॉबर्ट ओवन ने एगो बात कहा, इसने कहा संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। संतुष्ट श्रमिक ही। तुमको क्वेश्चन आएगा संतुष्ट श्रमिक वास्तविक श्रमिक होता है, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा? रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन कहां के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। इन्होंने कहा मजदूर को संतुष्ट कर दीजिए। अगर मजदूर संतुष्ट है, फलना मालिक के यहां हमको दिल खोल के खटना है, बढ़िया से काम करना है, तो 1 आध दिन छुट्टियों लिया, मान लिए 2 दिन का छुट्टी ले लिया, तो तीसरा दिन मजदूर आया तो इतना फॉर्म में है कि 2 दिन का हिस्सा काम किया, मेकअप कर दिया 2 दिन का। अगर जो मजदूर संतुष्ट नहीं है तो झकमार ड्यूटी करेगा। एक टेलर मट्टी ढोने में पहले जो है उसको मट्टी को ताकेगा और उसके बाद में कुदाली से तसला में लेगा, फिर मुरट्ठा बांधेगा, काम नहीं चलेगा, फिर खैनी खाएगा मुरट्ठा खोल के, और फिर से मुरट्ठा बांधेगा, फिर हाथ धोएगा, फिर मट्टी को सर पे रखेगा और फिर फेंकेगा। एक टेलर मट्टी धोने में 1 महीना, एक महीना ना 1 दिन का समय लगा देगा। वही मजदूर को तुम संतुष्ट कर लो कि ठीक है जी, जितना देर में फेंक के भागना है फेंक के भागो, हम तुमको पैसा उतना ही देंगे। तब मजदूर 2 घंटा में सारा मट्टी फेंक के भाग जाएगा। बोला जब तक संतुष्ट नहीं कीजिएगा तब तक काम नहीं होने वाला है। अब इसका देखा देखी जितना भी यूरोप में फैक्ट्री था सब इसका देखा देखी वाला काम करने लगा। नहीं, जब दुलारे में काम हो रहा है ज्यादा तो काहे हम अत्याचार करें, दुलारे से काम करवाते हैं। सारा फैक्ट्री वाला इसी का सिद्धांत लाया कि मजदूर सब अगर जो बीमार है तो जूस पिलाओ, 1 दिन का छुट्टी है तो 4 दिन का छुट्टी दो। जब ये सब बात फैक्ट्री में होने लगा तो मजदूर सब भी जान जान के मटियाने लगा। जानबूझ के फैक्ट्री के मालिक को मजदूर बोलता था कि आज बीमार है, क्योंकि वो सोचता था कि बोलेंगे बीमार है तो हमको जूस मिलेगा। जानबूझ के बोलता था 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए, तबीयत बहुत खराब है। उसको पता था 2 दिन बोलेंगे 4 दिन का छुट्टी देगा कि जाओ 4 दिन और रेस्ट करो। और इसी तरह से हुआ, फुल सुविधा मजदूर को दिया और सारा फैक्ट्री का भट्ठा बैठ गया।
सब फैक्ट्री वाला कंगाल हो गया, और कंगाल हो गया। और जितना भी ये व्यक्ति है, सेंट साइमन, चार्ल्स बोरियर, लुई बला, इस सब को यूटोपियन कहा गया। इस सबको क्या कहा गया? यूटोपियन। क्या कहा गया? यूटोपियन। बोला यूटोपियन मतलब सपना दिखाने वाला। यूटोपियन मतलब, अब हम तुमको सपना दिखाएं, एक दिन तुम फर्स्ट होगी, 450 से ज्यादा नंबर लाएगी, गर्दा उड़ा देगी, मजा आ जाएगा। अब पता चला जब रिजल्ट आया तो तू फेल डिवीजन, तो तू हमको क्या बोलेगी? सर सपना दिखा रहे हैं, यूटोपियन है। एक महिला काम कर रही थी, अंडा बेच रही थी। वो अपना सर के ऊपर अंडा रखी और बोलते हुए चल रही थी कि अंडा बेचेंगे तो पैसा होगा, तो और अंडा बेचेंगे तो और पैसा होगा, तब बकरी खरीदेंगे। अब बकरी बेचेंगे और पैसा होगा, फिर बकरी बेचेंगे और पैसा होगा, तब गाय खरीदेंगे। और जब गाय खरीद लेंगे तो अंडा उंडा नहीं बेचेंगे। ऐसे करके अंडा फेंक दी, तो बेचारी का सब अंडा फूट गया। तो गाय आ गया उसके पास में, मने में नहीं सोच रही है। तो मन में सोचेगी हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। और जवान होने के बाद बन गया भिखारी, तो क्या बोलेगा? यूटोपियन क्या बोलेगा? यूटोपियन का मतलब होता है सपना दिखाने वाला। इन सब का बात को जो है मानना बंद हो गया। अब बंद हो गया तो इससे भी आगे एक चिंतक बढ़ गया, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। जिसका नाम क्या था? इनका कहना था कि इसका जन्म के बारे में बताएं तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नामक शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। बाद में इसका पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया। बाद में इसका पिता क्या कर लिया? कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरी मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध वकील था। कार्ल मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय से लॉ का शिक्षा ग्रहण किया और 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने अपने बचपन के मित्र जो क्लासमेट था, उसका नाम था जेनी, 1843 में जेनी के साथ में विवाह किया। और कार्ल मार्क्स हिगेल, मोंटेस्क्यू और रूसों के विचार से प्रभावित था। खास करके कार्ल मार्क्स हिगेल के विचार से प्रभावित था। तुमको क्वेश्चन आएगा, कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित था? किसके विचार से? हिगेल के विचार से प्रभावित था। इसलिए जब कार्ल मार्क्स अपने किताब में लिखा, कार्ल मार्क्स का कहना था एक दिन मजदूर राजा बनेगा। एक दिन मजदूर क्या बनेगा? वर्ग विहीन समाज बनाएगा, जहां ना कोई अमीर होगा और न ही गरीब होगा। और ई वर्ग विहीन समाज बनाने के लिए मजदूर संघर्ष करेगा। मजदूर एकजुट होगा और मारेगा किसको? पूंजीपतियों को। और मार के फिर इस दुनिया में एक नया शासन व्यवस्था लाएगा, जिसको समाजवाद कहा जाएगा, जिसमें पूरा समाज एक हो जाएगा। ऐसा कहना है कार्ल मार्क्स का। जब ऐसा बात कहा कार्ल मार्क्स कि समाज के सभी व्यक्तियों को बराबर अधिकार दिया जाए, तो समाज में जर्मनी में जो पूंजीपतियों लोग थे, बड़ा बड़ा अमीर थे, कार्ल मार्क्स का जो है विरोधी बन गए। राजा को बोलने लगे कि हम ज्यादा मात्रा में फैसिलिटी देते हैं तो हम ज्यादा मात्रा में टैक्स देते हैं, तो हमको पैसा ज्यादा नहीं दीजिएगा, हमको जो है फैसिलिटी ज्यादा नहीं दीजिएगा। तो राजा सब भी कार्ल मार्क्स से चिढ़ने लगा। तो कार्ल मार्क्स को जर्मनी से भगा दिया, देश निकाला दे दिया। और भगा दिया तो ये फ्रांस चला गया। कहां गया? अब फ्रांस में इसी का एगो मित्र जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, जिसके कारण से इसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और 1848 में अपने दोस्त एंगल्स के साथ मिलकर इन्होंने समाजवादी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें इन्होंने बताया समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है। तो कार्ल मार्क्स आगे चलने के बाद 1867 में एगो किताब लिखा, जिसका नाम था दास कैपिटल। क्या नाम था?
दास कैपिटल, दास कैपिटल जिसको समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अब तुमको क्वेश्चन आएगा, कौन सा किताब को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? कौन किताब? कार्ल मार्क्स का कहना था कि गरीब को, मजदूर को अपनी बेरियां के खोने के अलावा कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि मजदूर को अपना बेरियां खोने के अलावा कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स का कथन, श्रमिकों को अपनी बेरियां के अलावा कुछ भी नहीं खोना है, उन्हें विश्व पर विजय प्राप्ति करना है, दुनिया में श्रमिक एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स ने लंदन में 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की तथा मजदूरों को यह समझाने का चेष्टा किया कि अपनी मुक्ति का प्रयास, वो अपनी मुक्ति जो है वो खुद के प्रयत्न से कर सकता है। कार्ल मार्क्स मजदूरों को यह समझाया प्रथम इंटरनेशनल में कि तुम अपनी मुक्ति का भाग विधाता तुम खुदे बन सकता है, जब तक तुम वर्ग संघर्ष नहीं करेगा, एकजुट होकर राजा को नहीं मारेगा। वर्ग समन्वय का सिद्धांत नहीं, वर्ग समन्वय मतलब अमीर गरीब दोनों मिल जाइए और मिलकर प्रकृति का दोहन कीजिए, ऐसा सेंट साइमन शब्द दिया था। लेकिन कार्ल मार्क्स ऐसा नहीं बोल रहा है। कार्ल मार्क्स बोल रहा है वर्ग संघर्ष कीजिए, एकजुट होकर मारिए। किसको? हाँ, तो बोल रहा है कार्ल मार्क्स की मृत्यु, कार्ल मार्क्स ने कहा अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 14 मार्च 1883 को लंदन में हुई थी। कार्ल मार्क्स के मृत्यु के बाद द्वितीय इंटरनेशनल 14 जुलाई 1889 को पेरिस में हुआ, जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधि ने भाग लिया। और द्वितीय इंटरनेशनल के बारे में बताएं तो यह 14 जुलाई 1889 में पेरिस में हुआ था। इस सम्मेलन द्वारा तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। कार्ल मार्क्स के मृत्यु के बाद द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई और यह कहा गया कि मजदूर का भी एक दिवस होना चाहिए। अब मजदूर का दिवस रहेगा 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसका अंतरराष्ट्रीय सचिवालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में रखा गया। बेल्जियम का राजधानी है ब्रुसेल्स। बोल रहा है 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूर ने हड़ताल कर दिया और प्रदर्शन किया। तब 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। अब कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स कौन कौन थ्योरी दे रहा है? कार्ल मार्क्स का कहना है, कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। भौतिकवाद, क्या चीज का? भौतिकवाद का। इन्होंने कहा जब दो विचार में विचार टकराता है तब एक नया विचार उत्पन्न होता है। द्वंदात्मक मतलब दो अलग अलग विचार जब टकराता है ना, दो आदमी के जब अलग अलग विचारों में डिबेट होता है तब उससे नया विचार निकलता है। ऐसा कहने वाला कौन व्यक्ति था? कार्ल मार्क्स। अब भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, इसका मतलब भौतिक वस्तु बहुत जरूरी है। अब तू बोल रही है कतबो पढ़वे तो एक दिन मरिए जेबे, एक दिन मरिए जाएंगे, एक दिन जलाइए जाएगा हमको, सब कुछ हमारा नष्ट हो जाएगा, तो पढ़ के क्या फायदा जब मरना ही है। तो ये आध्यात्मिकवाद है, ये आध्यात्मिकता है। तुम सोच रही है कि एक दिन हम राजा बनेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये गाड़ी लेंगे वो कार लेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, मजा आ जाएगा, तो ये भौतिकवाद है। तो कार्ल मार्क्स आध्यात्मिकवाद का समर्थन था कि भौतिकवाद का? पैसा होना चाहिए इसका समर्थक था कार्ल मार्क्स। तो ठीक है, इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। बोला कि पहले वाला जो चिंतक बोल के गया कि अमीर गरीब मिल जाइए और मिल के प्रकृति का दोहन कीजिए वर्ग समन्वय का, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अमीर गरीब ने मिलिए, गरीब मजदूर सब एकजुट होइए और एकजुट होकर संघर्ष कीजिए राजाओं के खिलाफ और मारिए और फिर से नया सरकार का स्थापना कीजिए जहां पे ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब। ऐसा समाज बनाने का व्यवस्था जो है कार्ल मार्क्स ने कहा। कार्ल मार्क्स ने श्रम का मूल्य सिद्धांत दिया कि सभी मजदूरों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए
काम के बदले उचित वेतन मिलना चाहिए। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था बताओ? 18 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ और 65 साल जिया। 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई और 65 साल में चिल्लाया, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो के वर्ग संघर्ष करो, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपने जंजीर के सिवा कुछ नहीं है, दुनिया के मजदूर एक हो, अगर एक हो गए, संघर्ष किए और एक हो के तुम सफल हो गए तो राजा बनेगा। कार्ल मार्क्स का कहना है कि मजदूर एक होकर संघर्ष करो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए। अरे मजदूर के पास क्या है? उसके पास बिछौना घर में होगा उसी क्वालिटी का, उसके पास में बर्तन होगा टुटले भांगल होगा। बताओ, बोला मजदूर के पास कुछ नहीं है, मर गया तो क्या लेगा, मर गया तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास है क्या? अरे अमीर आदमी मरता है तो वो जो है पछताता है कि अब ये नया कार खरीदा था उस पे चढ़ा नहीं, नया एसी खरीदा था उसका हवा नहीं लगाया। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम अगर जो मर गया तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जी गया तो राज करेगा। ऐसा किसने कहा? किसने कहा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा। लेकिन इतना बात बोलने के बाद भी कहीं मजदूर एकजुट नहीं हुआ। तुम सब भिखमंगा को बोलो, सभी भिखारी एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कटोरा के सिवा कुछ नहीं है, तो क्या लगता है भिखारी एक हो जाएगा? बोलेगा रहने दो भाई, मेरा कटोरा सही है, कहीं कटोरो हट गया तो राजा सब खूब मारेगा, कम से कम कटोरा तो है जिसमें भीख मांगते हैं। तो कहीं भी एकजुट। कार्ल मार्क्स ने बोला, कार्ल मार्क्स ने इस दुनिया के 5 चरण में इस दुनिया के बारे में बताया। बोला सबसे पहले कभी ऐसा जमाना रहा है कि नहीं रहा है जब वर्ग, कार्ल मार्क्स ने कहा कि अमीर गरीब मजदूर सब एकजुट हो और एकजुट होके संघर्ष करके राजा को मारो और राजा को मार के वर्ग विहीन समाज बनाओ जहां ना कोई अमीर हो और ना गरीब हो। और बोला कि दुनिया में ऐसा कभी स्थिति रह चुका है कि नहीं कि आदमी अमीर गरीब का भेदभाव पूरा खत्म, जब आदमी ना अमीर था ना गरीब। तो कार्ल मार्क्स ने कहा हाँ, दुनिया के शुरुआती अवस्था में जब आदमी आदिम युग में था, प्री हिस्टोरिक का